हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। हम आज मोशन इन वन डायमेंशन के और क्वेश्चंस करेंगे। हम आपको यहाँ जो भी क्वेश्चन कराते हैं सब कुछ आपके कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए करा रहे हैं। मैं आपको जो भी इनके पीवाईक्यू हैं वो आपको सेपरेट वीडियो में करा दूंगा, लेकिन तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि जब आप पीवाईक्यूज करें तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो हम अपने पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर आपको दिख रहा होगा, फॉर अ मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हाउ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड रिलेटेड टू द टाइम। एक कोई बॉडी मोशन में है और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आपको ये बताना है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है वो टाइम से कैसे रिलेटेड में है, मतलब हमें डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बताना है। आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी थी जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही हमारी जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी। तो सिंपल सा रिलेशन क्या है कि distance is directly proportional to time। तो ये है हमारा आंसर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इफ इट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको ये बताना है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया जा रहा है या आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दिया जा रहा है तो आपको बताना है कि आपको जो दो यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं तो उसमें उसका नेचर ऑफ मोशन क्या होगा, मतलब उसमें उसका उस बॉडी का मोशन कैसा हो रहा होगा। पहला जो पार्ट है क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हमें एक क्वेश्चन बोल रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल में कोई स्ट्रेट लाइन बनी है तो इस समय उस बॉडी का कैसा मोशन होगा। तो आपको पता होगा अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनता है उसमें अगर एक लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है तो उसका वो बॉडी कैसी होती है, स्टेशनरी होती है। तो सिंपल सा क्या कैसा उस समय उसका वो नेचर ऑफ मोशन होगा, स्टेशनरी बॉडी होगी। और स्टेशनरी बॉडी क्या होती है, मतलब सिंपल सा रेस्ट में, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन उसका जो देखिए आप खुद देखिए टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो एक ही पोजीशन पे है। तो ये हमारा पहला पार्ट जो हमने कर दिया। तो पहला पार्ट क्या है, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस में क्या होगा, कैसी बॉडी होगी, स्टेशनरी बॉडी होगी। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इसका सेकंड पार्ट बोल रहा अ कर्व। अगर यही ग्राफ हमारा कर्व होता है तो इसमें कैसा आपको मोशन दिख रहा है। आपको यहाँ पे से अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया गया और आपको एक कर्व ग्राफ शो कर रहा है तो आपका इसमें मोशन कैसा होगा, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी वाला मोशन होगा। मतलब टाइम का यहाँ पे इंटरवल तो सेम रहेगा लेकिन जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो अनइक्वल कवर करेगी, जो मैंने आपको ग्राफ में समझाया था। अगर आपने उन सभी ग्राफ्स को समझा होगा तो मुझे पता है आपने मेरे करने से पहले आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया होगा। तो हमारा आंसर क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी, उस बॉडी का ऐसा मोशन होगा, वेरिएबल वेलोसिटी का मोशन टाइम में होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपको, फिगर शो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू व्हीकल्स ए एंड बी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड, विच व्हीकल इज मूविंग फास्टर।
आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन उसका आपको जो फिगर है वो आपको शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का, मतलब कि इसमें हम लोग फिगर नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा किसका है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का है। डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना दिया और ये क्वेश्चन में पहले से दिया गया है। आपको सिर्फ ये बताना है कि ए जो यहाँ पे व्हीकल है और जो भी व्हीकल है, इनमें इन दोनों में से स्पीड किसकी यानी वेलोसिटी किसकी ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है यानी वेलोसिटी किसकी ज्यादा, आपको ये बताना है। तो आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी कैसे आती थी, वेलोसिटी आती थी स्लोप से। वेलोसिटी आती थी इससे, स्लोप से। और स्लोप क्या होता था, स्लोप होता था हमारा tan थीटा, यानी जिसका मतलब tan थीटा, यानी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। मान के चलते हैं इसका एंगल कितना है, थीटा, और इसका फाई। तो आपको किसका थीटा दिखाई, मतलब किसका एंगल ज्यादा दिखाई दे रहा है, मुझे एंगल दिखाई किसका ज्यादा दे रहा है, ए का। जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा। तो लेकिन हम यहाँ बात मैं हर क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा डायग्राम है, मतलब हमारा ग्राफ है, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात होगी, अगर अगर जो एंगल ज्यादा है तो उसका क्या होगा, स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा होगा मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा, इसका स्लोप ज्यादा, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो आपको ए का स्लोप ज्यादा मिल गया और बी का कम मिल गया। तो किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो वो व्हीकल व्हीकल ए इज फास्टर, व्हीकल ए इज फास्टर देन व्हीकल बी। और ये है हमारा सिंपल सा आंसर। होप करता हूं समझ आया होगा आपको। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जो भी क्वेश्चन समझाऊं सब आपको समझ आए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। फोर्थ, the velocity time graph of a body in motion is a straight line inclined to the time axis, the current statement is। आपको velocity time का ग्राफ दिया गया, जिसमें जो ग्राफ है वो कैसा है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के इंक्लाइंड, मतलब ऐसा आपको दिया गया डायग्राम, सॉरी ग्राफ दिया गया आपको वेलोसिटी का। आपको ये ग्राफ ऐसे दिया गया आपको क्वेश्चन में, आपको ये बताना है कि इसमें से जो चार ऑप्शन है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ऑप्शन कौन सा है। हमने आपको पढ़ाया था अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें एक पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस बन रही है, तो हमारा सिंपल सा आंसर था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी होगी टाइम के साथ साथ इक्वल चल रही होगी, यानी जितनी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रही होगी। सिंपल सा, हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, सिंपल सा हमें डायग्राम हमें याद है, हमने समझा हुआ था, हमने डायग्राम देख के बता हमारा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सीधा हम आंसर लिख देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसीलिए बोला जा रहा था आपको थोड़ा समझने के लिए ग्राफ, आपने ग्राफ समझे होंगे तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बस आप उसको देखिए, आप पहचान जाएंगे हमारा ग्राफ कौन सा, आप ऑप्शन देखिए उसमें से वाला टिक कर लिया। अब फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, a figure shows the discrete time graph for the motion of two boys A and B along a straight road in the same direction। और आपको एक डायग्राम शो किया गया है। मैं पहले डायग्राम बताऊं फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूं। हमारा ग्राफ ये है,
पहले हम डायग्राम जल्दी बना लेते हैं, फिर हम समझाते हैं आपको। ये है हमारा ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। और डिस्प्लेसमेंट हमारा किसमें? किलोमीटर में। और टाइम किसमें है? आर में। ये हमने ग्राफ बनाया। क्वेश्चन फिर से आपको रीड करके दिखा देते हैं। Figure shows the displacement time graph for the motion of two boys A and B along a straight road in the same direction. आपको बोला गया है इसमें कि दो बॉयज हैं, एक बॉय ए है, एक बॉय बी है। उनका आपको मोशन दिया गया है, एक स्ट्रेट रोड है, उनमें एक बॉय ए है और एक बॉय बी है, उनका मोशन है, आपको इस ग्राफ में शो कर रहा है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है पहले उसको हम लोग आंसर करते हैं। When did B start after A? आपको दिख रहा होगा ए ने पहले स्टार्ट कर दिया और बी ने बाद में स्टार्ट किया। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन डिड बी स्टार्ट आफ्टर ए? बी ने कब स्टार्ट किया? आप स्टार्ट मतलब कितने टाइम पे किया, कौन सा टाइम है? बी का आपको ग्राफ कहां से स्टार्ट दिख रहा है? आपको कहां से दिख रहा है? 2 से स्टार्ट दिख रहा है। 2 हमारा क्या है? आर। तो बी ने कब स्टार्ट किया? 2 आर पे। और ए ने कब स्टार्ट किया? 0, यानी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। तो बी ने कब स्टार्ट किया? ए से। तो B starts after 2 hour. B starts after 2 hour. ये है हमारा आंसर। जो B है उसने 2 घंटे बाद स्टार्ट किया A के बाद, मतलब A के बाद उसने 2 घंटे बाद स्टार्ट किया। A ने यानी 1 मिनट से स्टार्टिंग स्टार्ट किया, उसके 2 घंटे बाद B ने स्टार्ट किया। ये हमारा पहला आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है उसको बताते हैं। हाउ फार अवे वाज ए फ्रॉम बी व्हेन स्टार्टेड? अब जब बी ने स्टार्ट किया तो उस समय जो बी है ए से कितना दूरी पे है? बी ने कहा स्टार्ट किया? 2 आर पे। और ए ने कहा किया? स्टार्टिंग से 0 से ओरिजिन से स्टार्ट किया। तो हमें ये बताना है जब बी ने स्टार्ट किया उस समय ए की पोजीशन कहाँ पे थी? बी ने जब स्टार्ट किया तो आप अगर वाई एक्सेस में जाओगे, देखोगे ए पे आप लाइन बनाइए, आपको कहाँ पे दिख रहा है? ये 10 पे दिख रहा है। यानी जब 10 किलोमीटर हुआ होगा तब हमारे बी ने स्टार्ट किया है। यानी जब जो बी बॉय है जब उसने स्टार्ट किया, जो ए कहाँ पे है? भी 10 किलोमीटर आगे है। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? बी वॉज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए when B started. B ने जब स्टार्ट किया तब उस समय क्या हुआ? A क्या था? 10 किलोमीटर अवे था। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ये सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताए जा रहे हैं, ये पेपर में नहीं आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर वेलोसिटी? इसके पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा चुका हूं किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया गया है और आपको ये पूछा गया है कि इन दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। या वेलोसिटी कैसे निकलती थी? स्लोप से निकलती थी। यानी यहाँ पे ये दो जो भी आपको ग्राफ दिखाए गए, 2 स्ट्रेट लाइन दिखा गई हैं, जिनका स्लोप ज्यादा होगा उनकी क्या होगी? वेलोसिटी ज्यादा होगा। स्लोप देखने के लिए क्या देखेंगे? हम एंगल देखेंगे। किसका एंगल आपको ज्यादा दिख रहा है? आपको बी का एंगल ज्यादा दिख रहा होगा। तो देख के हमारा जिसका बी का एंगल ज्यादा है तो उसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो वेलोसिटी ऑफ B is greater than velocity of A. ये भी हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट पार्ट जो हमारा फोर्थ है उसको देखते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक ए? आपको ये बताना है किस टाइम पे और किस जगह पे बी ओवरटेक करेगी ए को। ओवरटेक करने के लिए एक कंडीशन होती है, जो भी हम लोग को जो अलग अलग ग्राफ दिए गए, जो भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिए गए, कहां पे वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, यानी जहां पे उनका मीटिंग पॉइंट होगा उस जगह पे वो लोग क्या कर रहे हैं? दूसरे को ओवरटेक कर रहे होंगे। बी क्या कर रहा होगा? ओवरटेक कर रहा होगा। तो आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है जो इंटरसेक्ट कर रहा है? मुझे ये वाला पॉइंट दिख रहा है। किस जगह पे है?
कितने टाइम पे है, 4 आवर में, मतलब 4 आवर पे 20 और 20 किलोमीटर पे, यानी 4 घंटे बाद और 20 किलोमीटर पे क्या करेंगे ये लोग, ओवरटेक, बी क्या करेगा, ओवरटेक करेगा, बी विल ओवरटेक, at 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 4 घंटे के अंदर जब 4 आवर्स हो रहा होगा तब क्या होगा, उस 20 किलोमीटर पे वो ओवरटेक करेगा ए को। ये हमारा आंसर हो गया खत्म। हम लोग 6 क्वेश्चन को देखते हैं। अभी आपको ग्राफ्स मिल रहे थे, अब हमें क्या क्वेश्चन में ग्राफ्स बनाने हैं। 6th question. A car travels with uniform velocity of 20 meter per second for 5 seconds. The brakes are then applied and the car is uniformly retarded. It comes to rest in further 8 seconds. Draw a graph of Vt. Use this graph to find. पहले हम इनकी हेल्प से, क्वेश्चन की हेल्प से पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर जो हमारे अदर पार्ट्स हैं क्वेश्चन में उनको हम फिर सॉल्व करते हैं। पहला हमारा जो पार्ट दिया गया, हमें क्या बोला गया है, एक कार है जो ट्रेवल करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड के लिए। तो हमें किसका पहले ग्राफ बनाना है, वीटी ग्राफ का ग्राफ बनाना है। पहले वीटी ग्राफ पहले प्लॉट कर देते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं लोग। ये वी और ये टी प्लॉट कर दिया। वी किस में है, वो मीटर पर सेकंड में है, और टाइम कितने में है, सेकंड में है। ये हमने प्लॉट कर दिया। अब पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दी है उस हम लोग ग्राफ बनाते हैं। बोला गया है 5 सेकंड तक जो उसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, और कितनी वेलोसिटी है, 20 मीटर पर सेकंड। तो हम 1 2 3 4 5 इसको भी और एक्सटेंड करना पड़ेगा 5 तक। और बोला गया 5 सेकंड तक उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कुछ 20 मीटर पर सेकंड होगी। 1 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड पे थी, 2 पे भी 20, यानी उसकी 5 सेकंड तक सेम वेलोसिटी रहेगी। 5 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रही थी। फिर क्या हुआ, द ब्रेक्स आर अप्लाइड, फिर क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई कर दिया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारी वेलोसिटी थी यूनिफॉर्मली रिटार्ड होने लगी, मतलब धीरे धीरे कम होने लगी। और आखिरी में क्या हो गया, वो जीरो हो गई। 20 मीटर पर सेकंड थी, कम होते होते क्या हो गई, 0 सेकंड हो गई, मतलब 0 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने सेकंड बाद, आफ्टर फर्दर 8 सेकंड, फर्दर 8 सेकंड मतलब 5 मिनट के 8 सेकंड, मतलब जब 5 सेकंड था उसके और 8 सेकंड बाद। तो कितना टोटल टाइम यहाँ टाइम हो गया, 8 और जोड़ देते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी 13 सेकंड पे हमारा जो वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगी, यानी रेस्ट पे आ जाएगी। ये हो गया। तो हमने ग्राफ बना लिया। अब हमने जो क्वेश्चन दे रहा है हम उसको फाइंड करते हैं इजीली। पहला पार्ट इसका, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 सेकंड। आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट 5 सेकंड में, फर्स्ट 5 यानी इस 5 सेकंड तक आपका क्या डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या, आपको डिस्टेंस निकालने का तरीका पता है कि डिस्टेंस निकालने के क्या करना पड़ेगा, आपको इस पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा, जितना उस वेलोसिटी जो भी आपको ग्राफ बनाया गया है कितना उसने एरिया कवर किया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपको किस टाइम पे पूछ रहा है। अगर आपको 5 सेकंड तक पूछ रहा है तो आप इस एरिया को लेंगे, लेकिन अगर आपसे 13 सेकंड तक पूछ रहा है तो आप पूरा ग्राफ का एरिया लेंगे। तो आपको टाइम का बड़ा ध्यान रखना है। अभी हमसे कितना पूछा गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड। आपको सिर्फ फर्स्ट 5 सेकंड का निकालना है। तो डिस्टेंस कहां तक का, 5 सेकंड का। तो क्या होता है, एरिया क्या है, ये क्या है, रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। तो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या हमें दिख रही है, 20 दिख रही है, और ब्रेथ क्या दिख रही है, 5 दिख रही है। इजीली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ गया 100 मीटर। ये हमारा आ गया डिस्टेंस फॉर 5 सेकंड। 5 सेकंड तक के लिए हमारा डिस्टेंस कितना आया, 100 मीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब आपसे पूछा गया द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड। अब ब्रेक कहाँ अप्लाई हुए थे, 5 सेकंड के बाद अप्लाई हुआ था। तो 5 सेकंड के बाद से जहां तक हमारी वेलोसिटी 0 हो गई है उस जगह तक हमें डिस्टेंस बतानी है। उस ब्रेक अप्लाई करने के बाद रेस्ट आने तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो अब उसने कहाँ का पूछा, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक के बाद, यानी 5 सेकंड के बाद से जब वो रेस्ट में आ गए। रेस्ट कहाँ पे, 13 में आई, यानी हमें कहाँ तक का देखना है, 13 - 5
13 माइनस 5 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी हमें 8 सेकंड तक देखना है। तो अब किसका एरिया निकालना है हमें, अब एरिया में निकालना है इस पूरे का, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक अप्लाइड, हाँ इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस आफ्टर ब्रेक अप्लाइड, ब्रेक अप्लाइड, इसका एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल दिख रहा हाफ, बेस क्या है आपको दिख रहा 8, हाइट क्या दिख रही है 20 दिख रही है, आंसर क्या आ गया 80 मीटर, हमारा कितना आ गया 80 मीटर। सेकंड पार्ट हमने निकाल दिया, अब थर्ड पार्ट क्या आ रहा है, थर्ड पार्ट क्या आ रहा है, आपको कह रहा है आप टोटल डिस्टेंस चलो बताइए। टोटल डिस्टेंस चलो बताने के लिए क्या करना है, हमने पहले सिंपल सा क्या हुआ 5 सेकंड तक हमने डिस्टेंस निकाल ली थी और हमने ब्रेक अप्लाई करने तक की भी डिस्टेंस निकाल ली थी। अब हमें पूछा क्या गया है टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो एस टोटल यानी एस टोटल कितनी है, इनको ये जो अपने पहले निकाला था एस जो 0 to 5 था, 0 to 5 था प्लस एस 5 to 13 था, ये हमने डिस्टेंस निकाली थी। पहले वाला हमने निकाला था 5 सेकंड तक तो कितना आया था 100 आया था, और जब हमने 5 to 13 निकाला तब लोग कितना आया था 80 आया था, तो यानी 180 मीटर हमारी क्या है टोटल डिस्टेंस है। थर्ड पार्ट भी निकल गया। अब फोर्थ पार्ट निकालते हैं, आपसे फोर्थ पार्ट पूछा गया है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 एंड लास्ट 8 सेकंड। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है फर्स्ट 5 सेकंड और लास्ट 8 सेकंड, यानी 5 सेकंड तक के पहले आपको एक्सेलरेशन बताना और फिर 8 सेकंड ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो 8 सेकंड तक वो रेस्ट में आई उस समय तक का उसका आपको एक्सेलरेशन बताना है। तो 5 तक के लिए आपको एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन 0 to 5 तक के लिए आपको क्या बताना है एक्सेलरेशन बताना है। और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो यानी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो स्लोप देगा उसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। तो आपको 5 सेकंड तक आपको जो उसका ग्राफ दिख रहा होगा ये क्या है पैरेलल टू टाइम एक्सिस दिख रहा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस यानी क्या है इसका स्लोप क्या दिख रहा है आपको, स्लोप कुछ दिख रहा है यहाँ पे चढ़ान दिख रही है आपको नहीं दिख रही है, सिंपल सा दिख रहा है कि स्लोप का हमारा 0 है। अगर स्लोप 0 है तो हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन 0 होगा, स्लोप 0 यानी हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 to 5 वाला, ये हमारा एक्सेलरेशन क्या है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड, पहले के 5 सेकंड तक हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। अब आपको दूसरा बताते हैं क्या 5 से 13 तक, मतलब अब आफ्टर 5 सेकंड जो 8 सेकंड आया 8 सेकंड का जो यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो इंटरवल था, अब आपसे उस समय तक का आपको क्या पूछा गया एक्सेलरेशन पूछा गया है। आपको दिख रहा है कि क्या है डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे क्या है 20 है और यहाँ पे क्या है 0 होगी, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी और यहाँ 0 मीटर पर सेकंड यानी कुछ नहीं है यहाँ पे। अब आपसे पूछा क्या है एक्सेलरेशन दिख रहा है आपको v, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप परपेंडिकुलर थीटा है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको 20, सॉरी इसको ऐसे नहीं करेंगे डायरेक्टली हम लोग फाइंड कर लेते हैं ऐसे 20 है और ये 0 हो गया तो लेकिन डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये इनिशियल थी यहाँ थी अब यहाँ पे आ गई, फाइनल क्या दिख रही है हमें 0 दिख रही है, क्यों फाइनल क्या हमारी 0 हो गई, अब इनिशियल क्या थी 20 थी। अपॉन टाइम कहाँ का पूछा गया आपको 8 सेकंड तक का पूछा गया है, 5 से 13 यानी 8 कितना हो गया -20/8 10/4, ये क्या है हमारा 5 to 13 सेकंड तक का एक्सेलरेशन, ये हमारा होता है क्वेश्चन खत्म। अब हम 7th क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 7th क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स। आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया गया है, उसमें आपको कुछ फिर फाइंड करना है। पहले हम आपको ग्राफ दिखा देते हैं फिर उसके बाद वो चीजें आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ग्राफ पहले बना देते हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट एस
मीटर टाइम सेकेंड। ये हम ग्राफ बना रहे हैं, बस थोड़ा और वेट करिए। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब हमसे जो जो चीजें पूछी गई इनको फाइंड करते हैं। हम लोग सिंपल पहले ग्राफ दिख रहा है, हमारा ग्राफ कैसे शो हो रहा है देखिए। 0 to 5 सेकंड में कैसे दिख रहा है आपको, यूनिफॉर्मली क्या है, ऐसे आपको दिख रहा है इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी हमारी, क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज दिख रही है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा है, यानी कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब जो भी चीजें हैं मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। फिर उसके बाद क्या दिखा आपको 5 to 7 में, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्लोप 0 है यहाँ पे, यानी जो चीज यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो कांस्टेंट हो गया, यानी चेंज नहीं हो रहा। फिर आप 7 to 9 देखते हैं, फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ चेंज, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ बदलने लगा। पहला पार्ट पूछ रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकंड एंड 5 to 7 सेकंड एंड 7 to 9 सेकंड। आपसे पूछा गया है 0 to 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है, 5 to 7 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है, और 7 to 9 सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या है। तो हम फाइंड कर देते हैं फॉर 0 to 5 सेकंड। 0 to 5 सेकंड के लिए वेलोसिटी निकाल देते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना है, इसका स्लोप बताना है। स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी पहले जो पहली वेलोसिटी है उसको कर देते हैं। वेलोसिटी क्या है, यानी v1 कर देते हैं, जो पहली वाली बता रहे हैं। v1 वेलोसिटी क्या है आपको दिख रही होगी, परपेंडिकुलर कितना हमारा 3, और बेस कितना है, यानी टाइम कितना है 5, 3/5 यानी 0.6 मीटर पर सेकंड। ये हमारा 5 सेकंड तक का आ गया। अब सेकंड इसमें क्या है 5 to 7 फॉर 5 to 7 और 5 to 7 सेकंड। अब 5 to 7 सेकंड आपसे पूछा गया, 5 to 7 आपको निकालना है। आपको क्लियर दिख गया होगा कि यहाँ पे हमारा जो स्लोप है 0 हो गया है, तो वेलोसिटी जो सेकंड है 5 to सेकंड वाली थी उसमें क्या वेलोसिटी, स्लोप 0 है तो हमारा वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, 0 मीटर, यानी यहाँ पे 0 है। अब बात करते हैं वो फॉर 7 to 9, फॉर 7 to 9। अब यहाँ पे वेलोसिटी कैसी दिख रही है आपको, यहाँ का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ की परपेंडिकुलर आपको कितना दिख रहा है 7 to 9, यहाँ वेलोसिटी थर्ड परपेंडिकुलर, यानी चेन डिफरेंस निकाल लेते हैं। 7 - 3 अपॉन इसका कितना दिख रहा है 9 - 7 4 2, कितना आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। ये हमारा हो गया। अब हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 5 to 9 सेकंड। आपको अब बताना है एवरेज वेलोसिटी क्या है, अगर एवरेज वेलोसिटी क्या है 5 to 9 सेकंड तक के लिए। 5 to 9, 5 से 9 के तक सेकंड के लिए, 5 to 9 सेकंड तक के लिए आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है 5 सेकंड पे वो कितने कहाँ पे है 3 मीटर पे है, और 9 सेकंड पे कहाँ पे है 7 मीटर पे है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल कहाँ पे, यानी 7 पे, इनिशियल कहाँ है 5 पे, और
टाइम इंटरवल कितना है, 5 से 9 के बीच निकालना है, 9 माइनस 5, सॉरी ये 3 है, 7 माइनस 3, ये कितना हो गया 4 यानी 1 मीटर पर सेकंड क्या होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। ये हमने इजीली निकाल लिया। और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन 8 बोल रहा है फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। आप कोई ग्राफ अभी शो कराएंगे, उसमें ये बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है और फिर उससे रिलेटेड आप आंसर करिए। पहले हम ग्राफ बना के दिखा देते हैं आपको, फिर आप उसको देख के आंसर करिए जो हमारे पार्ट बोल रहे हैं करने के लिए। ये हमने ग्राफ बना दिया आपको। पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। आपको पार्टिकल का मोशन बताना है कैसा चल रहा है ग्राफ में। आपको दिख रहा होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कैसा दिख रहा है आपको, पहले 0 से क्या कर रहा है, 0 से 4 सेकंड तक क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, यानी इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आपको खुश हो रहा है, मैंने आपको ग्राफ्स आपने पढ़े होंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपका स्ट्रेट लाइन क्या कर रहा था, पॉजिटिव था, तो क्या हो रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा था। उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म था, यानी यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। तो फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट। अब हमें क्या बताना है, पूरा मोशन बताना है कि ग्राफ का पूरा मोशन क्या है। अभी हमने आधा ही मोशन बताया। अब क्या कर रहा है, 4 सेकंड उसमें मैक्सिमम कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड पे आ गया। फिर क्या कर रहा है, आपको अभी भी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, यानी यूनिफॉर्मली तो है, लेकिन क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, यानी कम हो रही है। यहाँ एक्सेलरेट कर रहा था, यहाँ पे क्या है, रिटार्ड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम 4 to 6 सेकंड के लिए क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बोल रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट 6 सेकंड। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 6 सेकंड तक का, 6 सेकंड तक आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने की क्या करते हैं, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का सिंपल सा क्या था, आप उसका कर दीजिए, एरिया निकाल दीजिए। 6 सेकंड तक का आपको पूछा गया नहीं, हमें किसका कितना तक का एरिया निकालना होगा, पूरा एरिया जितना उसने कवर किया है। तो इसका एरिया हम लोग निकाल देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका आपको ग्राफ निकालना। आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल है तो हाफ बेस यानी 6 इंटू हाइट कितनी दिख रही, 2, यानी कितना आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, 6 मीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट निकाल दिया। अब थर्ड पार्ट पूछ रहा है डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपको ये बताना है, ग्राफ में देख के ये बताना है क्या पार्टिकल का जो मोशन हो रहा था उसमें जो उसकी डायरेक्शन थी क्या चेंज हुई। आप ग्राफ देखेंगे, आप ग्राफ देखिए क्या बता रहे हो, आप जैसे ग्राफ देख रहे हो तो बहुत लोग गलती कर देते हैं, बता देते हैं डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है कहेंगे, आप ही देखिए सर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे हो रहा है, और फिर ये देखिए यहाँ से उसने डायरेक्शन चेंज कर दी। ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, ये डायरेक्शन चेंज आपको नहीं बता रहा है, ये बता रहा है आपकी जो वेलोसिटी कैसे हो रही है। यहाँ इंक्रीज कर रही थी, अब डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे यानी हमारा क्या आंसर होगा, डज द पार्टिकल चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, कहेंगे नो, हमारी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते। हमारा फोर्थ पार्ट कह रहा है कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 फ्रॉम 4 to 6। जो हमारा डिस्टेंस 0 to 4 है और 4 to 6 है, तो S1 बोल देते हैं, उसको S2 बोल देते हैं, और उनको कंपेयर करना है, यानी उनको डिवाइड कर देंगे। पहले S1 निकाल देते हैं 0 to 4 तक के लिए, और यानी डिस्टेंस यानी हम लोग क्या करना है, सब ग्राफ निकाल, वो मतलब एरिया निकालना है। एरिया कहाँ तक का निकालेंगे, 0 to 4।
0 to 4 तक का एरिया कितना होगा, इतना होगा। इसको निकाल देते हैं। हाफ बेस कितना दिख रहा है, 0 to 4 यानी 4। हाइट कितनी है, 2 है, यानी 4 मीटर। ये क्या है, S1 है, ठीक है। अब S2 फाइंड कर देते हैं। S2 क्या है, 4 to 6। हाफ बेस 6 - 4 2 इंटू हाइट 2, कितना आ गया, 2। अब करना क्या है आपको कंपेयर करना है। तो S1 अपॉन S2 कंपेयर करना है। 4 0 to 4 और फिर 4 to 6 का तो कंपेयर करें। पहले क्या है, 4 और नीचे 2, 4/1 S1 अपॉन S2। ये हमने कंपेरिजन भी कर दिया और ये हमारा इजीली आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको बताना है करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन। पहला हमारा जो ऑप्शन 4 दिखाई दे रहा है, v = u + as, v = ut + a, s = ut + at, हाफ 80, और डी ऑप्शन v = u + at। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, सब में कहीं ना कहीं एक नई चीज मिसिंग है। तो हम ध्यान देंगे तो हमारा जो ऑप्शन डी है, v = u + at। आपको बहुत ध्यान रखना, आपने फॉर्मूले याद किए हैं लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपका करेक्ट फॉर्मूला क्या है। ये हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अब हम 10th क्वेश्चन करेंगे। 10th क्वेश्चन कह रहा है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको फटाफट उसको लिख लेना होता है। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया है, इसकी इनिशियल क्या है, 0 है। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली क्या आ रही है, एक्सेलरेट हो रही है। टू एक्वायर अ स्पीड ऑफ 20 km/h। 20 km/h क्या हो गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 km/h। ठीक है, हमने कर ली। अब क्या हुआ, कितने टाइम में कर ली उसने कर ली 30 मिनट में हो गई। आपसे पूछा गया द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इन दिस टाइम इंटरवल विल बी। इस इंटरवल 0 to 20 km/h के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। और आपको डिस्टेंस ऑप्शन देखेंगे, आपको डिस्टेंस कितनी दिख रही है, आपको सब किलोमीटर में दिख रही है। यानी जो हमारी यूनिट होगी वो SI यूनिट कितने km/h, यानी जो हमारा टाइम है उसको हम सही कर लेते हैं। पहले 30 मिनटों को आर में करने लिया करेंगे हम लोग, इससे डिवाइड कर देंगे, यानी 1/2r। हमने सभी यूनिट को बराबर कर ली, जो भी टाइम की यूनिट को बराबर कर ली। अब हम फाइंड करते हैं क्या हमें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है डिस्टेंस फाइंड, v² = u² प्लस 2as। v² पता है हमें और u² पता है। पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। तो v = u + at। v क्या है हमारा 20, u क्या है 0 प्लस a × हाफ, और ये हाफ 40 मीटर/s²। हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन हमारा क्या है 40, तो हम फाइंड कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट, वही डिस्टेंस। यहाँ पे डायरेक्शन पहले आपको स्पेसिफाई कर दी, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट की बात ना करके डिस्टेंस यहाँ कर लेते हैं। तो हमें जो भी है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी है निकाल देते हैं। क्या है डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस निकालनी है आपको। पहले आपने क्या एक्सेलरेशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन क्या हमारा 40 मीटर/s²। डिस्प्लेसमेंट निकालने क्या करेंगे, v² = u² प्लस 2as। जल्दी नहीं करेंगे, v² क्या है 20, सॉरी v क्या है 20 का स्क्वायर, u क्या है 0 का स्क्वायर प्लस 2 × a क्या है हमारा 40 × s, 400 0 यानी बढ़ा देंगे 80 × s, और s हमारा क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हमने इजिली इसको निकाल दिया। 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हम 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 11 क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल इज इनिशियल मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.5 मीटर/सेकंड, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 0.05 मीटर/सेकंड। पहले हम जो इन्फॉर्मेशन उसको देखते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं। हमें बोल रहा है एक जो बॉल है उसकी इनिशियल मतलब वो इनिशियली क्या कर रही है, कैसे मूव कर रही है 0.5 मीटर/सेकंड से। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0.5 मीटर/सेकंड। और फिर क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगी एट अ रेट कितने एक्सेलरेशन से
0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी हमारा जो एक्सीलरेशन क्या है किसमें होगा, माइनस में होगा। आपको ध्यान रखना अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और उसमें आपको एक्सीलरेशन दिया गया तो वो क्या किसमें आएगा, माइनस में आएगा। अब पूछा गया है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू स्टॉप, यानी हमारा जो फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो हो गई क्योंकि स्टॉप हो चुकी है, जीरो हो गई। आपसे टाइम पूछा गया है तो आपको ए पता है, यू पता है और वी पता है, आप टाइम निकाल लीजिए। एक्सीलरेशन इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन क्या है, माइनस 0.05 और वी क्या है, 0 माइनस 0.5 अपॉन टाइम। तो माइनस 0.05 इक्वल टू माइनस 0.5 अपॉन टाइम टी। माइनस माइनस काट देते हैं और 0.5 अपॉन 0.05 हमारा क्या है 10 सेकंड हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच द डिस्टेंस विल द बॉल ट्रेवल विल बिफोर इट स्टॉप। स्टॉप मतलब रुकने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया। हमारा टाइम कितना है, 10 सेकंड। याद करिए 10 सेकंड है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के दो फॉर्मूले थे, हम क्या करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस निकालनी है। u क्या है 0.5 इंटू टाइम क्या है हमारा 10 प्लस हाफ a क्या है हमारा, यानी माइनस यहाँ करने वाले, यहाँ माइनस कर देते हम लोग और नीचे लिख देते पहले आपके लिए। s इक्वल u क्या है 0.5 इंटू टाइम क्या है हमारा, टाइम है हमारा 10 सेकेंड प्लस हाफ की जगह पे क्या हमारी एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देते हैं हाफ और a 0.05 इंटू टाइम क्या है 10 यानी 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये हटाएंगे तो ये कट जाएगा। s इक्वल टू 5 माइनस 5 माइनस 5/2 5 माइनस 2.5 आंसर हमारा क्या है 2.5 मीटर। तो हमारा क्या आंसर आएगा 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर क्या हो गया, उसने डिस्टेंस कवर की स्टॉप होने से पहले। हमारा 12th क्वेश्चन बोला अ कार इनिशियली एट रेस्ट starts moving with constant acceleration of 0.5 meter per second square and travels a distance of 25 meter. Find its final velocity and time taken. एक कार है, इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे। जो इन्फॉर्मेशन देते हैं लिखते रहते हैं हम लोग। इनिशियली एट रेस्ट u0 मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। आपको एक्सीलरेशन दिख गया, कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर बढ़ रही है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मिल गया आपको इन्फॉर्मेशन। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल भी कर ली। आपसे पूछा गया फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है तो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें v निकालना है, u पता है, a पता और s भी पता है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर क्या है 0 प्लस 2 इंटू a क्या है 0.5 इंटू s क्या है 20। ये है 10 इंटू 25 10 प्लस 1 25 v इक्वल टू क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारी आगे क्या है फाइनल वेलोसिटी। v क्या हमारी 5 मीटर पर सेकंड। इसका सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, टाइम बताइए। तो हमने टाइम, अब हमने v निकाल ही लिया है तो हम इसको फाइंड कर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत सिंपल है, v क्या है 5 निकाला था हमने, u क्या है 0 प्लस a क्या है 0.5 इंटू टाइम क्या है निकालना है। तो 5 इक्वल टू 0.5 इंटू टी, 5 अपॉन 0.5 इंटू टी। टाइम हमारा क्या हो गया 10 सेकेंड और ये हमने फाइंड कर लिया हमारा आंसर। अब 13 क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
हमारा 13 क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर कैलकुलेट। एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, ये आपको दिया गया है। आपको फिर एक्सेलरेशन दिया गया है 9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप और कितना डिस्टेंस दी गई है, आपको दी गई है 200 मीटर। आपको डिस्टेंस दी गई, आपसे पूछा गया है पहले कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको जो एक्सेलरेशन पहले दी गई है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, उसको कन्वर्ट करके क्या करिए, एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर करिए। तो हम पहले जो एक्सेलरेशन हमारा जो पहला कैलकुलेट क्या कह रहा है, कैलकुलेट करिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन किसमें पहले देखते हैं, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो अभी कितने सेंटीमीटर में है, आपको क्या करना है, उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाना। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 9/100 किसमें हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा, यानी 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर। ये हमारा सिंपल सा आंसर और कन्वर्जन था यार, हमने कर लिया इजीली। आपसे पूछा गया क्या है, पहले एक्सेलरेशन हम लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे। एक्सेलरेशन क्या है, 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड क्या निकालना है, फाइंड कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, अब लेकिन किसमें निकालनी है, मीटर पर सेकंड निकालनी है। यानी जो हमारा यू है वो तो किलोमीटर पर आवर में, उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर हमने डायरेक्ट इसके पहले आप करा चुके हैं, 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो डायरेक्टली क्या होता है, 5 मीटर पर सेकंड। आपको इनिशियल पता है, आपको क्या निकालना, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। और हमने v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है हमारा निकालना है, u क्या है हमारा 25 प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा 0.09 इंटू डिस्टेंस 200, 25 प्लस और ये हो गया हमारा आंसर। कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। तो हमारा आंसर आया क्या, √ में 61 मीटर पर सेकंड। ये हमारी हो गई फाइनल वेलोसिटी। हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन, a car travels a distance of 100 meter with constant acceleration and average velocity 20 meter per second. Find its final velocity acquired by car in 25 meter per second. Find initial velocity and acceleration of a car. तो एक कार है जिसने डिस्टेंस ट्रेवल की 100 मीटर, डिस्टेंस जो 100 मीटर डिस्टेंस ने ट्रेवल की कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। आपको एवरेज वेलोसिटी दी गई है, एवरेज वेलोसिटी दी गई है कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड आपको एवरेज वेलोसिटी दी गई है। आपको फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी क्या है उसकी 25 मीटर पर सेकंड। और आपसे पूछा गया है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, और आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया। मैं आपको थ्योरी वाले पार्ट में एक फॉर्मूला बताना भूल गया, एवरेज वेलोसिटी एक और फॉर्मूला होता है v + u/2। ये आप थोड़ा फॉर्मूला याद कर लीजिए, v + u/t। तो एवरेज वेलोसिटी हमें u निकालना है, तो एवरेज वेलोसिटी का हम लोग यूज करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी हमने यूज किया तो क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या हमारी 20 है और फाइनल क्या है 25 प्लस u निकालना है अपॉन 2, 40 - 25 = u, और कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर ली। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकंड में फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। एक्सेलरेशन निकालना है, हमें v पता है, u पता है और डिस्टेंस पता है। तो v² = u² + 2as।
v क्या है हमारी 25 25 यानी 6 to 5 और u क्या है 15, u क्या है 15, ठीक है। तो यानी 15 into 15 क्या है 225 प्लस 2, a क्या है हमारी निकालनी है और s क्या है हमारी 100। माइनस करेंगे कितनी आ गई 400 इक्वल टू 2 इंटू a 200 हो गई। एक्सलेशन कितना हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। एक्सलेशन निकाल लिया हमने सभी क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए। होप करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिखिए, मैं आपके डाउट्स बताऊंगा। तब तक के लिए आपको जो भी यहाँ पे मोशन इन वन डायमेंशन जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया तो उनको अच्छे से रिवाइज करिए और आपको जो भी न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कराए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए और आप फिर पढ़ते रहिए। फिर हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे जिसमें हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।